अभी तक हमने देखा कि फैली को पता चल चुका है कि उसकी उस रिजेक्शन वीडियो को मारिया ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, इसलिए इस वजह से वो उदास हो गई। फिर अब बाद में दिखाया गया कि जब वो घर पर थी तो तब उसे जॉर्डन ने मिलने बुलाया। फैली को लगा कि बाकी सब भी वहीं पर होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि यहाँ सिर्फ जॉर्डन था, इसलिए फैली जाने लगी। लेकिन जॉर्डन फैली को जाने नहीं देता, बल्कि सिंगिंग करके अपना न्यू सॉन्ग सुनाने लगा जो उसने अभी तक किसी को भी नहीं सुनाया था। इसलिए फैली रुक गई, क्योंकि जॉर्डन फैली को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही सॉन्ग भी कुछ ऐसा था कि जैसे उसे फैली के लिए ही बनाया गया हो, इसलिए फैली खुश हो गई। जिसके बाद अब जॉर्डन ने फैली को सॉरी किया, तो तब फैली बोलती है कि इट्स ओके, शायद इस सब में तुम्हारी कोई गलती थी ही नहीं, बल्कि मुझे ही सोच समझकर तुमको अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए थी। तो तब जॉर्डन बोला, क्यों ना हम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहें। तो तब फैली इस बात के लिए मान जाती है, यानी अब इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। अब हम रागा को देखते हैं, जो कि फैली की फोटो देख कर खुश हो रहा है। तो तब उसे पीछे से नेविर एंड हेल्गा दोनों पकड़ लेते हैं एंड बोले कि हमें समझ आ गया है कि तुम फैली को लाइक करने लगे हो, है ना, तभी तो आजकल उसके साथ कुछ ज्यादा ही रहते हो। तो तब रागा मना करने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, जबकि मन ही मन वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। जिसके बाद अब दिखाया गया कि ये सभी खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं कि तभी मिस्टर जोहान फैली के पास आए और बोले कि आज तुम किसके साथ स्कूल जाओगी। तो तब इससे पहले कि वो कुछ कह पाती कि तभी हेल्गा उसे अपनी कार में बैठने के लिए बुलाने लगा। तो तब फैली हंसती है। मिस्टर जोहान खुश हुए ये देखकर कि अब ये सभी फैली को एक्सेप्ट कर चुके हैं। साथ ही फैली भी इन सभी के साथ खुश नजर आ रही है, इसलिए बोले कि क्या अब मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूं, क्योंकि देखो अब तुम यहाँ कंफर्टेबल हो। तो ये सुन फैली चुप हो गई, यानी कुछ सोचने लगी। तो तब मिस्टर जोहान बोले कि कोई नहीं, तुम आराम से सोचकर मुझे इस बारे में बता देना। हेल्गा फैली को बुलाता जा रहा था, इसलिए वो खुशी खुशी उसके पास चली जाती है। और फिर अब जैसी वो एफ फॉर बॉयज के साथ कार से स्कूल आई, तो तब गर्ल्स हैरानी से उसे देखने लगी कि आखिर ये इन सभी के साथ स्कूल क्यों आई है। अब हम फैली को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं, जहां शानिया ने पूछा कि तुम तो स्कूल आने से मना कर रही थी ना, लोगों के बुली करने की वजह से। तो तब फैली बोलती है कि नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए लोगों के कुछ भी बोलने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, और अब वैसे भी मैंने जॉर्डन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है। तो तब शानिया बोली कि तुमने इतने इजीली अपने क्रश को बेस्ट फ्रेंड बना लिया, इसका मतलब अब तुम्हारे दिल में कोई और है। फैली कहने लग जाती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और फिर जब वो स्कूल के अंदर आई, जहां अब दूसरी वाली फ्रेंड भी इन दोनों के साथ थी, एंड जब ये तीनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी रागा फैली से बात करने आया, जिसको देख वो खुश हुई। तो वहीं शानिया ये कहते हुए जाने लगी कि शायद अब तुम्हारे दिल में रागा है। और फिर तभी अपनी दूसरी फ्रेंड यानी एलिन के साथ यहाँ से चली गई। रागा फैली को ब्रांड न्यू मोबाइल गिफ्ट करता है, लेकिन फैली उसे ले नहीं रही थी। तो तब वो बताता है कि वो उसे ये इसलिए दे रहा है क्योंकि सभी लोग फैली को उसके पुराने मोबाइल नंबर पर वीडियो भेज कर परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा मोबाइल दे रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी अपना नंबर भी ऐड कर दिया है। तो तब रागा के ज्यादा फोर्स करने पर फैली ने उस मोबाइल को रख लिया। जिसके बाद अब हमें मारिया को टीचर के सामने दिखाया जाता है, जहां हेमन भी है, जो कि टीचर को सब बता चुका है कि मारिया ने कैसे कैसे फैली की वीडियो रिकॉर्ड करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिस वजह से फैली मेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुई। सभी प्रूफ सामने होने की वजह से मारिया भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है और टीचर को सॉरी बोलती है। तो तब हेमन बोला कि ये तो अनफेयर है, यानी अगर फैली को मारिया की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया है, तो इसलिए मारिया को भी सोशल मीडिया पर ही फैली से माफी मांगनी चाहिए। मारिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा हेमन की बातों पर। तो वहीं टीचर कहती है कि हेमन एकदम सही कह रहा है, यानी अब तुमको भी सोशल मीडिया पर ही माफी मांगनी होगी। तो तब वो चुप हो गई और अब दिखाया गया कि मारिया माफी मांग रही है, जिसकी इस पूरी वीडियो को हेमन रिकॉर्ड कर रहा था एंड स्कूल ग्रुप पर ऐड कर देता है, जिसको हैंड टू हैंड सभी लोगों ने देख भी लिया। रागा काफी ज्यादा खुश हुआ ये देखकर, इसलिए फैली को भी इस वीडियो के बारे में बताने लगा। तो वहीं मारिया की फ्रेंड्स भी इस वीडियो को हैरानी से देख रही थी। सब कहने लग जाते हैं कि किसी ने भी सोचा नहीं था कि मारिया ऐसा भी कुछ कर सकती है। कि तभी मारिया आई, जिसको सभी लोग घूरने लगे, क्योंकि अब उसकी इमेज बैड गर्ल इमेज में चेंज हो चुकी है, इसलिए वो तभी भागकर यहाँ से चली गई, जिसके पीछे पीछे उसकी फ्रेंड्स भी गई। अब दिखाया जाता है कि मारिया बहुत टाइम के बाद ऑर्फनेज आई है, जिसको देखकर बच्चे खुश होने लगे। साथ ही मिस ईडा भी
मारिया को देखकर खुश हो रही थी। तो तब मारिया ने उनको हग कर लिया एंड बताया कि मैं आपको काफी ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए मिलने आई हूँ। पहले ये दोनों बैठकर बातें करने लगी, जहाँ मिस ईडा बातों बातों में बता देती है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड यानी फैली को एक बहुत ही रिच मैन यानी मिस्टर जोहान एडॉप्ट करना चाहते हैं, इसलिए फिलहाल फैली उन्हीं के घर पर रह रही है। तो तब ये बात सुनते ही मारिया के होश उड़ गए कि क्या मिस्टर जोहान फैली को एडॉप्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो तभी मिस्टर जोहान के घर के बाहर आ गई ये पता लगाने की बात सच है कि नहीं। जहाँ डोर क्लोज था, लेकिन जब जैसी ओपन हुआ तो तब वो छुपकर अंदर आ जाती है एंड उसने सब देख लिया कि फैली कैसे F4 बॉयज की कार से उतर रही है, इसलिए और ज्यादा सरप्राइज होने लगी एंड बोली कि इसका मतलब फैली सच में इन लोगों के साथ रह रही है। और फिर तभी मारिया ने फैली की कुछ फोटोज को क्लिक कर लिया ताकि टाइम आने पर इन फोटोज का यूज कर सके, बिकॉज मारिया से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है फैली को लग्जरियस लाइफ में जीते हुए देखकर। मतलब दिखाया जाता है कि जॉर्डन जब जैसी म्यूजिक एजेंसी आया एंड उस पर्सन के बारे में पूछने लगा जिसको उसने पैसे दे रखे हैं, तो तब उसे एक लेडी ने बताया कि उस पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि उसने काफी लोगों के साथ स्कैम किया था, सभी से ये कहकर कि वो उन्हें फेमस सिंगर बनाएगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया बल्कि लोगों से पैसे लेकर उन्हें लूटा। तो तब इन बातों को जानकर जॉर्डन के होश उड़ गए, यानी वो समझ जाता है कि इसका मतलब मेरे साथ भी स्कैम हो चुका है, इसलिए वो इस बारे में परेशान होकर फैली को कॉल पर सब कुछ बताने लगा कि अब मैं क्या करूं। तो तब फैली बोलती है कि तुम्हें अपने डैड से इस बारे में बात करनी चाहिए। फिर ये दोनों साथ में मिस्टर जोहान से बात करने आए, जहां जॉर्डन अकेला अंदर गया बात करने के लिए एंड उसने सब बता दिया कि कैसे कैसे एक आदमी ने मेरे साथ स्कैम कर दिया है एंड सभी पैसे ले लिए हैं, जो कुछ भी मेरी सेविंग थी। तो ये सुनते ही मिस्टर जोहान जॉर्डन पर बहुत ही जोर से चिल्लाए और गुस्सा करने लगे कि मैं तुम्हें स्कूल पढ़ने भेजता हूँ या फिर ये सब करने। तो तब जॉर्डन को भी गुस्सा आ गया कि आपको मेरे सपने हमेशा मजाकी क्यों लगते हैं, यानी अगर ऐसी सिचुएशन में रागा फंसा होता तो तब उसे तो आप फुल सपोर्ट करते, लेकिन मुझे कभी नहीं करते हो क्योंकि आप सिर्फ रागा से प्यार करते हो ना कि मुझसे, क्योंकि आपने मुझे यूजलेस समझ रखा है। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चला जाता है। रागा भी इन सभी बातों को सुन चुका था, इसलिए फैली को रोक कर वो खुद जॉर्डन से बात करने उसके रूम में गया एंड जॉर्डन को सॉरी करने लगा कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसा फील होता है कि डैड मुझे ज्यादा प्यार करते हैं और तुम्हें नहीं। और फिर बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हर चीज पर सपोर्ट करूंगा। जॉर्डन बोला इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यानी मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, इसलिए तुम सॉरी मत कहो। तो तब रागा कहता है कि तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना, यानी मैं, नेवियर एंड हेल्गा, हम तीनों भाई हमेशा तुम्हारे साथ हैं एंड देख लेना डैड भी एक दिन तुमको जरूर समझेंगे। तो वहीं फैली मिस्टर जोहान से बात करने आई, ये बोलते हुए कि पहले मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि ये आपकी फैमिली का मैटर है, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती हूँ। और फिर मिस्टर जोहान को समझाने लगी कि सिंगिंग जॉर्डन के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि वो सिंगिंग को ही अपनी लाइफ मानता है जिसमें उसको आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत रहेगी। तो तब मिस्टर जोहान ध्यान से सारी बात को सुनते हैं और फिर जॉर्डन से मिलने उसके रूम में आए। जॉर्डन अपना काम करने लगा, तो तब मिस्टर जोहान ने जॉर्डन के पूरे रूम को देखा और फिर जॉर्डन के लिखे हुए सॉन्ग्स को भी रीड किया, ये पूछते हुए कि क्या सच में ये तुमने लिखे हैं। जॉर्डन कहता है कि हाँ। तो तब वो बोले कि ये अच्छे हैं और फिर अब जॉर्डन के पास बैठकर उसे सॉरी करने लगे कि मुझे तुमसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, यानी कि मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। तो तब जॉर्डन भी बोला कि और मुझे भी आपके पैसों को वेस्ट नहीं करना चाहिए था। तो तब मिस्टर जोहान बताने लगे कि वैसे मुझे भी कई बार बिजनेस में धोखा मिला है, लेकिन मैं कभी ये बात तुम लोगों को नहीं बताता हूँ क्योंकि फिर तुम सब मुझ पर हंसते। तो तब जॉर्डन सच में हंसने लगा, इसका मतलब अब इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है क्योंकि अब मिस्टर जोहान ने परमिशन दे दी है कि वो ऑलवेज जॉर्डन को सिंगिंग में सपोर्ट करेंगे। जिसके बाद अब हम स्कूल सीन देखते हैं जहाँ फैली जब जैसी आई तो तब सभी स्टूडेंट्स उसे घूर रहे थे एंड हंसकर मजाक भी बना रहे थे कि ओ अच्छा तो ये इस लड़की की असलियत है। फैली को कुछ भी समझ नहीं आया और अब जैसी उसने भी बोर्ड को देखा तो तब वहाँ लिखा था कि फैली मिस्टर जोहान की नाजायज औलाद है, तभी तो उनके घर में रहती है। इसलिए ये सब देखकर फैली के होश उड़ जाते हैं। पीछे से F4 बॉयज ने भी ये सब रीड कर लिया एंड उनको भी बहुत ही बड़ा शॉक लगा। इनफैक्ट रागा तो इस बात पर बिलीव भी कर लेता है, इसलिए काफी जोर से फैली पर चिल्ला कर पूछने लगा कि मुझे बताओ कि क्या ये सच है। फैली बुरी तरह डर गई एंड पूछने लगी कि क्या तुम लोग इस फेक न्यूज पर यकीन कर रहे हो। तो तब कोई भी कुछ नहीं बोला क्योंकि सभी को इस बात पर यकीन हो रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सभी को ये बात काफी अजीब लग रही थी कि उनके फादर ने फैली को अडॉप्ट क्यों किया है।
क्योंकि हमेशा सभी छोटे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ना कि इतनी बड़ी को। इसलिए फैली गुस्से में यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जब जैसे मिस्टर जोहान को भी इस बारे में पता चला कि न्यूज़ में क्या क्या झूठ बताया जा रहा है, तो तब वो भी हैरान रह गए। और वही नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिससे कॉल पर कोई कह रहा है कि न्यूज़ देखो, तो तब वो न्यूज़ देखने लगा एंड काफ़ी बुरी तरह सरप्राइज रह गया। इसलिए दोबारा कॉल बैक करके पूछता है कि क्या ये सच में फैली ही है। तो तब जो पर्सन कॉल पर था वो कहता है कि हाँ। जिसके बाद अब हमें फैली को ऑर्फनेज में दिखाया गया, जो कि मिस ईडा को हक करते हुए काफ़ी बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी है। कि तभी यहाँ पर वही आदमी आ जाता है एंड बताने लगा कि मेरा नाम एंड्रयू है एंड मैं फैली का फादर हूँ। तो ये सुन फैली के होश उड़ गए, यानी कि वो हैरानी से उस पर्सन को देखने लगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये तीनों बैठकर बात कर रहे हैं, जहाँ मिस्टर एंड्रयू फैली की बटरफ्लाई लॉकेट को देखकर बताने लगे कि ये तुम्हें तुम्हारी मॉम ने दिया था। और फिर उन्होंने 2 फोटोज दिखाई, जिसमें से एक में फैली की मदर है और एक फोटो में मिस्टर एंड्रयू ने फैली को अपनी गोद में ले रखा था। तो तब मिस ईडा कहने लगी कि हाँ, ये वही औरत है जो कि फैली को यहाँ छोड़कर गई थी। मिस्टर एंड्रयू बताने लगते हैं कि मेरी वाइफ यानी फैली की मदर की उन दिनों कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, ऊपर से हमारे हालात भी ठीक नहीं थे, यानी हमारे पास खाने पीने तक के पैसे नहीं थे। इसलिए हमने फैली को ऑर्फनेज में छोड़ दिया था, इस उम्मीद से कि जब सब ठीक हो जाएगा तो तब हम फैली को वापस ले जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, बल्कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई, जिस वजह से मैं काफी बुरी तरह टूट गया था, खुद का ख्याल तक नहीं रख पा रहा था। तो मैं फैली को कैसे संभालता, इसलिए मैं फैली को लेने नहीं आया था। बाद में जब थोड़ी बहुत चीजें ठीक हो गई थी, तो तब मेरी फैली को फेस करने की हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन आज मैं बहुत हिम्मत करके तुमसे मिलने और तुम्हें लेने आया हूँ। और फिर मिस ईडा से पूछने लगे कि फैली को किसी ने एडॉप्ट तो नहीं किया। मिस ईडा बताती हैं कि एक फैमिली है जो फैली को एडॉप्ट करना चाहती है, लेकिन अभी पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। तो तब मिस्टर एंड्रयू कहने लगे कि कोई बात नहीं, अब आपको कुछ नहीं करना होगा। और फिर फैली से पूछने लगे कि तुम चलोगी ना मेरे साथ वापस। तो तब फैली, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि अब उसे क्या करना चाहिए, इसलिए बोली कि वो सोचकर जवाब देगी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड हो जाता है।